अफसोस की बात है, मैं समझता था कि मेरे बाद जो है वो कारोबार तुम संभालोगे, मगर इतनी लापरवाही। डू यू रियलाइज के मार्केट में हमारा नाम कितना डैमेज हुआ है? डैड, मैं सब चीजें ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बेटा, बिजनेस इज रन ऑन परफॉर्मेंस, नॉट ऑन एक्सक्यूजेस। मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। डैड, माइंड मत कीजिएगा। मुझे लगता है कि आप मुझ पर नाजायज गुस्सा कर रहे हैं। मैं कंपनी का सीईओ हूँ, कोई एम्प्लॉय नहीं। आई नो दैट बेटा, इसीलिए तुमसे ऑफिस में बात नहीं की, यहां तुमसे बात कर रहा हूं। जिस तरह का तुम्हारा मिजाज है और हालात चल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि मैं कंपनी की ओनरशिप तुम्हारे नाम अभी कर सकूंगा। बट डैड, अगर तुम्हें कंपनी चाहिए ना तो खुद को प्रूव करना पड़ेगा। डैड, आप जानते हैं मैंने इस कंपनी के लिए कितनी मेहनत की है। घर के जो हालात हैं, I've been a little upset. Mentally disturbed हूँ मैं। आई नो, देखो बिजनेस और घर दोनों डिफरेंट होते हैं। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। जो खराब हो चुका है उसे ठीक करने की कोशिश करो। आप ठीक कह रहे हैं डैड। मुझे बिखरी हुई चीजों को समेटना पड़ेगा। हाँ बेटा, आप ठीक कह रही हो। आखिर कब तक नाराज रह सकते थे अपनी बेटी से? अम्मी, वो जितनी देर नाराज रहेंगे ना, इतने दिन मेरा फायदा है। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया उस बेचारी के साथ। वो बेचारी? अम्मी, वो कब से बेचारी हो गई? आप भूल गई हैं उसने कैसे मेरे साथ? वो तो ठीक है, लेकिन फिर उसने तुम्हारी शादी भी तो करवा दी ना रजा के साथ। अम्मी प्लीज, इसमें मेरी अपनी मेहनत थी। अब आप सारा क्रेडिट मदिया को मत दे दें। वो मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोचती है। नहीं दे रही भाई, नहीं दे रही क्रेडिट। फिर भी मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। मदीहा किसी भी वक्त आ सकती है दोबारा। यही तो बात परेशान कर रही है मुझे अम्मी। मैं नहीं चाहती कि वो कभी भी इस घर में वापस आए। तो फिर क्या करोगी तुम? वो तो कभी भी कॉल कर सकती है रजा को, डायरेक्ट ऑफिस भी जा सकती है। क्या करोगी? सोचती हूँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा खैर, जो भी करो ना, अच्छी तरह सोच समझ के करना। ये ना हो कि उल्टा अपना नुकसान करवा के बैठ जाओ। अम्मी बस भाई, आपने तो एक नई परेशानी डाल दी है मेरे दिमाग में। मैंने तो सिर्फ तुम्हें हकीकत बताई है बेटा। परेशान तो तुम पहले से थी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा चलिए, मैं अभी फोन रखती हूँ। रजा के आने का भी टाइम हो रहा है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। तुमने मेरे अकाउंट से पैसे निकाले? हाँ, जितनी लिमिट थी मैंने निकलवा ली, बाकी के कल निकलवाऊंगा। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, वो मेरे अपने पैसे हैं। ये तेरा मेरा क्या होता है? हाँ, शादी के बाद सब कुछ शौहर का होता है। मेरे पैसे थे। अच्छा, शौहर होने का एक भी फर्ज अदा किया है तुमने शादी के बाद? हाँ, सिर्फ अपना फायदा देखा, और जब ये बात आती है तो शौहर कार्ड यूज कर लिया। हाँ तो क्या हो गया? कुछ पैसे ही तो यूज किए मैंने बस।
क्योंकि तुम्हारे अंदर गैरत जो नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट ही इस्तेमाल किए हैं तुमने हमेशा। अरे मुझे तो अफसोस होता है ये सोच के कि मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले। हाँ तो जब बीवी घर बैठे पैसे दे रही हो तो मैं क्यों गधे की तरह मेहनत करके पैसे कमाऊं? हाँ, रही बात तालीम हासिल करने की, वो मेरा शौक था तो कंप्लीट की मैंने। और मैं क्यों कमाऊं जाके जब मेरा मूड ही नहीं है? तो सही कहते थे मेरे डैड, तालीम इंसान को सही और गलत की पहचान कराती है और तुम जैसे लोग तालीम का फायदा उठाते हैं। इसी वजह से इन द एंड वो खसारे में ही रहते हैं। अच्छा, लेकिन देखा जाए तो मैं तो खसारे में नहीं रहा। टॉप की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की मैंने और वहाँ मुझे तुम मिल गई। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो तो इस तरह तुम्हें फायदे में रहा नहीं। तुम जैसा सेल्फ सेंटर्ड इंसान मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। वाह, क्या स्पीच दिया तुमने यार। वैसे तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? हाँ, क्या था? हाँ, तुमने अपनी भाभी के साथ मिलके अपने भाई की शादी तोड़वाई थी, है ना? वैसे यार रीजन क्या था उसका? तुमने बताया नहीं आज तक मदिया। क्या तुम्हारे भाई को पता ही है? तुम्हारे चेहरे का तो रंग ही उड़ गया यार, फीका पड़ गया बिल्कुल। ऐसा करो कि तुम अपने हाल पे पछताओ, मैं चला।